जिन बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी डायग्नोज हो जाती है, एक तो ये बताएं कि इज इट कॉमन प्रॉब्लम, जैसा कि आपने कहा कि वन ऑफ द फैक्टर्स के छोटे बच्चों में दैट इज समथिंग दैट यू आर सीइंग, इज इट समथिंग वेरी कॉमन? और अगर डेफिशिएंसी हो तो उसकी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं? जी, इट्स क्वाइट कॉमन और हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसलिए देखते हैं कि कम सेटअप्स ऐसे हैं जो हार्मोन डेफिशिएंसी के बच्चों को कैटर करते हैं, तो इसलिए वो फिर हमारे पास रेफरल भी बहुत ज़्यादा हैं। इवन जो अपर पंजाब, केपीके के कुछ एरियाज़, कश्मीर, वहाँ से भी बच्चे हमारे पास रेफर होते हैं। हम्म। इस वक्त हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन थेरेपी पे ऑलमोस्ट 100 तो पेशेंट्स होंगे जो अभी जिनको हमने ग्रोथ हार्मोन्स एडवाइस किए हुए हैं। तो वैसे तो ये टोटल बच्चे जो शॉर्ट स्टेचर की कंप्लेन के साथ आए उनमें तो एक माइनर प्रोपोर्शन है, लेकिन स्टिल इट्स सिग्निफिकेंट नंबर। इसमें जो थेरेपी हमारे पास अवेलेबल है ग्रोथ हार्मोन, दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्टेबल, और ये इंजेक्शन लगता है स्किन में। जैसे आप लोगों ने घर में कॉमनली इंसुलिन इस्तेमाल होती है घरों में, सबकुटेनियस उसको हम कहते हैं, स्किन में लगती है, उसी तरह बिल्कुल ये ग्रोथ हार्मोन डेली इंजेक्शन लगाया जाता है। एक इंजेक्शन में तकरीबन होते हैं 5 मिलीग्राम्स, और बच्चे की वेट के हिसाब से हम उसकी डोज एडजस्ट करके बताते हैं। यूजुअली जो हमारे पास प्री फिल्ड पेन आते हैं उसमें क्लिक्स होते हैं, या अगर हमारे हम्म। पास वाइल में है कुछ प्रिपरेशंस, उनको हम सिरिंज के साथ डोज बताते हैं कि आपने इतने ml डेली स्किन में एडमिनिस्टर करना है। और ये एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है ज़हन नशीन करना कि ग्रोथ हार्मोन का फ़ायदा उसी बच्चे को होता है जिसको ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी होती है। इस तरह नहीं है कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा है तो बच्चा छोटा हमारा, डेफिशिएंसी नहीं है, हार्मोन लेवल्स इसके ठीक आए हैं, लेकिन आप इसको लगा दें हार्मोन ताकि ये लंबा हो जाए। तो उनको फिर हम ये समझाते हैं कि वो टेम्परेरीली जब आप ग्रोथ हार्मोन देते हैं तो उसके इफेक्ट से हो सकता है कि टेम्परेरीली रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज हो जाए, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि बोन्स की ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाती है। और बोन्स पे जिस हाइट जो अल्लाह ताला ने प्रोग्रामिंग की हुई है जेनेटिकली, जब उस हाइट पे पहुंचती हैं बोन्स तो ऑटोमेटिकली फ्यूज हो जाती हैं। हम्म। यूजुअली की एज होती है 15 इयर्स के बाद फ्यूजन शुरू हो जाती है बोन्स की, और 18 इयर्स पे ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आप ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी जिसको नहीं है उस बच्चे को ग्रोथ हार्मोन देंगे तो उसकी फाइनल हाइट जितनी अल्लाह मियां ने प्रोग्रामिंग की हुई है उतनी जब पहुंच जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली उसकी बोन्स फ्यूज हो जाएंगी, तो फाइनल हाइट पे कोई कतन फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जिस बच्चे को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है और उसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उन बच्चों की बोन्स भी अपनी एज से बहुत पीछे होती हैं।